गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FBI स्टडी पॉइंट। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में NTPC, ग्रुप डी, बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस के साइंस के सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अतः आपसे निवेदन है कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, ऑप्शन सी का भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी का भार घट जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, ऑप्शन ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, ऑप्शन बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, ऑप्शन सी उसके अणुओं के कुल वेग का, ऑप्शन डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा ऑप्शन ए उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, ऑप्शन सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, ऑप्शन डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला सवाल है, किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं ऑप्शन ए की ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी की चाल घट जाती है, ऑप्शन सी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऑप्शन डी का भार बढ़ जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी की चाल घट जाती है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सही है, ऑप्शन ए W/Q=J, ऑप्शन बी W/Q=J, ऑप्शन सी Q/W=J, ऑप्शन डी J/Q=W। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए W/Q=J। अगला प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ऑप्शन ए शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, ऑप्शन बी पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ऑप्शन सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, ऑप्शन डी भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, गर्मी में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, ऑप्शन ए रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, ऑप्शन बी अपने शरीर के ताप को
42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ऑप्शन सी, अपने शरीर में पानी का संचय करके। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक ऑप्शन ए घट जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घट जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए F+32/9 = C/5, ऑप्शन बी F-32/9 = C/5, ऑप्शन सी C-5/9 = F/32, ऑप्शन डी F-5/9 = C/32। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी F-32/9 बराबर C/5। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, ऑप्शन डी ये सभी असत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है। ऑप्शन ए 280 केल्विन, ऑप्शन बी 290 केल्विन, ऑप्शन सी 300 केल्विन, ऑप्शन डी 310 केल्विन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है। ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? ऑप्शन ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, ऑप्शन बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, ऑप्शन सी जल वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है।